हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? Okay, so we are live now. So today in this class we are going to know about IELTS. So IELTS में जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए जानने के लिए जरूरी हैं वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी चीज का IELTS को लेके कि IELTS में जो होते हैं हमारे कितने टेस्ट होते हैं, कितने मिनट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आइल्स को लेके जितनी भी चीजें हैं सब आपकी आज इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं आइल्स की। ठीक है, तो आइल्स जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है आइल्स एकेडमिक, दूसरा होता है एक आइल्स ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग। तो बेसिकली जो एकेडमिक वाला जो पार्ट है वो नर्सेस के लिए ही होता है और स्टडी स्टडी के लिए होता है। ठीक है, इस आइल्स के अंदर हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। हम बात करेंगे अब आइल्स लिसनिंग टेस्ट के बारे में। तो लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो हमारा 30 मिनट्स का होता है। 10 मिनट्स हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने आंसर बुकलेट में ट्रांसफर करने के लिए। इसमें हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो दो लोगों के बीच में एक नॉर्मल कन्वर्जेशन का होता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो एक पर्सन का होता है जो कि बोल रहा होता है, आपको सुन के अपने आंसर बुकलेट में आंसर लिखने होते हैं। सेक्शन थर्ड जो होता है उसमें 2 लोग भी बात कर सकते हैं, 3 लोग भी कर सकते हैं, 4 लोग भी कर सकते हैं। आप लोग को मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 2 से लेकर 4 लोगों के बीच में कन्वर्जेशन सुनाई जाएगी और उस कन्वर्जेशन को सुन के आपको आंसर लिखने हैं। सेक्शन 4 जो है वो एक मोनोलॉग होगा जो ज्यादातर लेक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन का टाइप हो सकता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप्स। मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैप वाले हो सकते हैं, फॉर्म, नोट, टेबल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फ्लो चार्ट वाले आपको भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। बात करते हैं अब राइटिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, राइटिंग टेस्ट जो होता है वो बेसिकली 60 मिनट्स का होता है। इसके अंदर आपको 2 टास्क मिलते हैं करने के लिए। पहला टास्क जो होता है उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, दूसरे टास्क को हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस दोनों टास्कों में हमें कितना टाइम जनरली देना चाहिए करने के लिए। होते हमारे पास टोटल 60 मिनट ही हैं, लेकिन हम उन 60 मिनट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने राइटिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो हम देखेंगे। टास्क 1 में हम जनरली 20 मिनट तक का हम समय देते हैं ताकि हमारा जो है आराम से पूरा राइटिंग टास्क कंप्लीट हो जाए अच्छे से। इसके अंदर हमारे 7 इलस्ट्रेशन टाइप्स होते हैं, जो कि ये इलस्ट्रेशन जो 7 टाइप्स है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, टास्क 2 को हम 40 मिनट्स, 40 टू 50, 40 टू 45, 50 मिनट्स तक हम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने टास्क 1 कितनी देर में कंप्लीट करा है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं जो इलस्ट्रेशन थे 7, वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा लाइन ग्राफ, जिसमें आपको ये ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा जिसे आपको देख करके पूरा अपना राइटिंग का टास्क कंप्लीट करना होगा। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया लाइन ग्राफ। दूसरा हो सकता है बार चार्ट। ठीक है, जिसमें बार्स बन रहे हैं तो इसलिए से बार चार्ट कहते हैं। थर्ड आता है हमारा पाई चार्ट। ये देखिए, देख सकते हैं आप, इसमें सर्कल में और इसमें जो है डिवाइड करा हुआ है, पार्टीशन दिया हुआ है, तो इन्हें कहते हैं हम पाई चार्ट्स। यहाँ पे टेबल बनी हुई है, टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसलिए इसे टेबल चार्ट कहते हैं। प्रोसेस डायग्राम, इसमें एक प्रोसेस बताया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोज बन रहे हैं, तो ये एक जो है प्रोसेस डायग्राम है। 6 था हमारा ये मैप डायग्राम, जिसमें आपको मैप दिया हुआ होगा, चीजें लिखी हुई होंगी, उसको देख के आपको आंसर लिखने होंगे। लास्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में देखिए यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा टास्क 2। टास्क 2 के अंदर जो ये 5 क्वेश्चंस थे वो कैसे कैसे हो सकते हैं वो ये देखते हैं। इसमें हो सकता है हमारा ओपिनियन ऐसे लिखने को आ सकता है, सॉल्यूशन ऐसे लिखने को आ सकते हैं,
डिस्कशन एसेज आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एसेज आ सकते हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर ऐसे लिखने को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब है कि आप एडवांटेज लिखोगे या फिर डिसएडवांटेज लिखोगे। सपोज कीजिए अगर और की जगह पे एंड लिख रहा होता तो आपको एडवांटेज भी लिखने होते और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी लिखने होते। दोनों टास्क का फॉर्मेट देख लेते हैं। टास्क 1 के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ओवरव्यू लिखना होगा, BP1 BP2 लिखना होगा। BP को हम यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ से शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, टास्क 2 में जो फॉर्मेट होता है वो जो होता है, पहला हम देख करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, दूसरा BP1, देन BP2, लास्ट में हम लिखते हैं इसमें कंक्लूजन। जो ये टास्क 2 होता है इसमें हमें बस क्वेश्चन दे दिया होता है जिसके ऊपर हमें अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखना होता है। बट टास्क 1 में हमें चीजें दी हुई होती हैं, इलस्ट्रेशन बताए हुए होते हैं जिन्हें देखकर ही हम लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं रीडिंग टेस्ट के बारे में। रीडिंग टेस्ट जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। इसमें 3 पैसेजेस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ना ही इसमें, ना ही राइटिंग में, ना ही स्पीकिंग में, ना ही आपका लिसनिंग में। रीडिंग के अंदर जो होते हैं हमारे 9 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग हेडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस, समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल कंप्लीशन क्वेश्चंस। अगर सपोज कीजिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको आंसर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के फॉर्म में ही आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रू लिखा हुआ है क्वेश्चन में और आप यस नो के फॉर्म में लिख के आ जाओगे। अगर आप ऐसे लिख करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीकिंग टेस्ट के बारे में। स्पीकिंग टेस्ट जो होता है हमारा वो जनरली 10 to 15 मिनट्स तक का होता है, जिसमें हमारे जो है 3 राउंड्स होते हैं। ये जो टेस्ट होता है हमारा ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो इंस्टीट्यूशन है जहां आप अपना एग्जाम बुक कर रहे हो, वहां पे जब आप एग्जाम बुक करोगे तो आपको उसमें दिखा देगा कि आपको जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ठीक है, राउंड 1 में वो लोग क्या पूछते हैं, आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आप का घर कहाँ पर है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या काम करते हो, आपकी हॉबीज क्या क्या है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस, बेसिक कन्वर्सेशन होती है जो कि 4 to 5 मिनट्स तक की हो सकती है। सेकंड राउंड होता है, इसमें वो लोग आपको जो है क्यू कार्ड दे देंगे जो कि प्रिपेयर करने के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट, और उस 1 मिनट के बाद वो लोग आपसे आप जो है फिर क्यू कार्ड को देखकर अपने आंसर आपको बोलने होते हैं नॉन स्टॉप। राउंड 3 में क्या होता है, जो क्यू कार्ड आपको मिला है उससे रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो बेसिकली 4 to 5 मिनट्स तक का होता है। तो थैंक्स, एवरी स्टेप यू टेक इन प्रिपेयरिंग फॉर IELTS ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स एंड लेट्स मेक दिस जर्नी काउंट। तो आशा करता हूँ आप सभी को आइल्स की ये ओवरव्यू क्लास काफी पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने काफी सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं अपने। जैसे कि आप लोग अगर इट्स आइल्स के कोर्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो है आपको काफी सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे जो है जितना भी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो ये PDF मैंने दिखाई थी वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे आके हमारे शॉर्ट लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आइल्स राइटिंग के लिए जितनी भी चीजें आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये डाउनलोडेबल फाइल्स है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी अपना आइल्स क्लियर करने में फर्स्ट राउंड में। तो ये यहाँ पे काफी सारे टेस्ट दिए हुए हैं,
जैसे ये देखिए, रीडिंग के लिए 10 प्रीवियस, टॉप 601। तो कंटेंट का इसमें पूरा मतलब भंडार है, आप लोगों को कंटेंट कम नहीं पड़ेगा, है ना। तो कंटेंट बहुत सारा है, चाहे वो लिसनिंग का हो, रीडिंग का हो, राइटिंग का हो। इसमें जो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, और ये सारी फाइल्स डाउनलोडेबल है, जो कि आपको हेल्प करेगी। आप लोग इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।